गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के अगले श्रृंखला में चलेंगे और यह कंप्यूटर के इतिहास का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में पूरा आपका कंप्यूटर का इतिहास खत्म हो जाएगा और हम आगे की वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास में अगला टेबलेटिंग मशीन। टेबलेटिंग मशीन अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने बनाया है और यह हरमन होलेरिथ द्वारा बनाया गया था। कब? 1889 में इस मशीन का आविष्कार किया गया था और इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। जो 1890 की जनगणना थी उसमें इस मशीन का प्रयोग किया गया था, टेबलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। देखेंगे संख्या पढ़ने का कार्य कार्ड द्वारा किया जाता था। जो संख्याएं लिखी जाती थी पंच कार्ड द्वारा लिखी जाती थथी, इसका प्रयोग किया जाता था और एक ही जो कार्ड होता है एक ही कार्य में एक ही बार प्रयोग किया जाता था। देखेंगे 1896 में टेबलेटिंग मशीन जो कंपनी थी इसकी स्थापना की गई थी। जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। लेकिन इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया था 1924 में आईबीएम। आईबीएम क्या थी? एक प्रकार की कंपनी जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। अगला देखेंगे हमारा यंत्र है मार्क वन। मार्क वन क्या है? यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। विश्व का कौन सा प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना? कौन? मार्क वन। और यह इसका आविष्कार अमेरिका, कहां पर? अमेरिका में हावर्ड आइकन द्वारा किया गया था। कब? 1944 में। मार्क वन का आविष्कार अमेरिका में हावर्ड आइकन द्वारा 1944 में किया गया था। और जो ये डिवाइस थी इसमें भंडार करने के लिए, जो स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था और इसका भी प्रयोग गणना के उद्देश्य से किया जाता था। अगला देखेंगे, अगला हमारा है एनियक। एनियक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसका भी आविष्कार अमेरिका में हुआ है। कहां पर? अमेरिका में हुआ है। और किसने किया है? जेपी एकॉर्ट और जॉन मोचली ने। कौन? जेपी एकॉर्ट और जॉन मोचली ने। कब? 1946 में किया है। एनियक कैलकुलेटर का जो डिवाइस थे और इसका आविष्कार अमेरिका में किया गया था। इस जो डिवाइस थी, ये मशीन थी, इस मशीन में लगाया गया था 18,000 वैक्यूम ट्यूब। आपको बताएंगे आगे वाले जो वीडियो बताएंगे इसमें पीढ़ी का जनरेशन जो आता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें पहली पीढ़ी में बताया जाता है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। उसी तरह देखेंगे जो एनियक कंप्यूटर था उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। जो हमारा एनियक एक डिवाइस कैलकुलेटर था जिसे आप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर। एनियक क्या है? पूछा जाता है। एनियक क्या है? एक पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ये प्रयोग किया जाता था प्राइवेट फर्मों में, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन में और आईबीएम में। अभी बताए हैं आईबीएम का नाम क्या है पूरा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका प्रयोग किया जाता था किसमें? सरकारी और प्राइवेट फर्मों में भी किया जाता था, इंजीनियरिंग में भी किया जाता था। किसका? एनियक का। यह क्या है? पहला डिजिटल कंप्यूटर है और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास में अगला एडसेक। एडसेक है और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर के नाम से अभी क्या है जो कंप्यूटर बने धीरे धीरे हमारे इतिहास में, पहले क्या थे? कैलकुलेटर्स के नाम दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके जब कंप्यूटर का पूर्ण रूप से विकास हो गया तो एक कंप्यूटर नाम दिया गया था। देखेंगे इसका आविष्कार यूके, यूनाइटेड किंगडम
ब्रिटेन को कहा जाता है, वहां पर किया गया था और मोरिस विल्कस द्वारा किया गया। जो एडसेक कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? मोरिस विल्कस द्वारा ब्रिटेन में किया गया था और 1949 में एडसेक का आविष्कार किया गया। यह क्या है? पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर है। पूछा जाता है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एडसेक। वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। 2 का वर्ग जैसे करते हैं तो क्या होता है? 4 हो जाता है। जैसे आप 3 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। उसी तरह ये क्या करता था? वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। यह मरकरी डिले लाइंस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के रूप में करता था। क्या करता था? लॉजिक का मतलब होता है कि तर्क के द्वारा, सोच के द्वारा ये क्या करता था? काम करता था। कौन? एडसेक। और मरकरी, मरकरी का मतलब जो पारा की तरह लगा रहता था, और मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक कांच की परखनली होती है, उसमें मैग्नेट और कुछ धातुएं मिलाकर के इसका प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? लॉजिक के लिए किया जाता था। देखेंगे 1951 में इसका प्रयोग किया गया था। कौन से? मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों प्राइम नंबर, जैसे 79 अंक प्राइम नंबर जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। प्राइम नंबर की खोज करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? एडसेक का प्रयोग किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए? 1951 के मिलर और व्हीलर ने एक क्या किया था? अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। किसका? एडसेक का। अगला है एडवेक। एडवेक इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिएगा, और सब कैलकुलेटर्स के नाम से जाने जाते थे। जो कंप्यूटर थे पहले कैलकुलेटर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से एडवेक आ गया तब से कंप्यूटर के नाम से जाने गए। देखेंगे इसका आविष्कार, एडवेक का आविष्कार अमेरिका में जॉन वान न्यूमैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन वान न्यूमैन द्वारा किया गया था। कब? 1950 में एडवेक का। और यह लगभग 30 टन बड़ा था। क्या था? 30 टन बड़ा था ये कंप्यूटर, और इसकी चौड़ाई 150 फीट के लगभग थी। किसकी? एडवेक कंप्यूटर की। देखेंगे अगला यूनिवैक। हमारे सामने क्या है अगला? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका पूरा नाम होता है यूनिवैक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार भी अमेरिका में जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने किया है। कब? 1951 में। किसका? यूनिवैक का आविष्कार अमेरिका में जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने 1951 में किया है, और प्रयोग किसमें किया जाता था? वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। किसमें? वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए इसका प्रयोग किया गया था, यूनिवैक कंप्यूटर का। और इनपुट एंड आउटपुट क्या है? इनपुट और आउटपुट की जो कार्य होती है अति शीघ्र ही कर देता था। कौन? यूनिवैक कंप्यूटर। और प्रथम, ये क्या है? यूनिवैक कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और यह कंप्यूटर सांख्यिकी और दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। जैसे इनपुट आउटपुट जो भी देते थे सांख्यिकी कार्य करने के लिए इस कंप्यूटर को देते थे, कंप्यूटर क्या करता था? बहुत अतिशीघ्र ही कार्य कर देता था। आपने जाना टैबलेटिंग मशीन मार्क 1 और एनियक और एडसेक और एडवेक और यूनिवैक कंप्यूटर को जाना, जो इतिहास में अहम भूमिका निभाते हैं। और जो लोगों को इस पिक्चर का, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।